लाई साहब, हमारा चैप्टर स्केलेटल सिस्टम। चलिए 3 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक क्वेश्चन को पक्का करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला, स्केलेटल सिस्टम में 8 टॉपिक्स। 1 इज द स्कल, स्टर्नम, रिब्स, फोरलिम्ब, हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डर। प्लीज टेल मी नंबर ऑफ बोन इन स्कल, number of bone in skull, face, axial skeleton 80, axial skeleton बिल्कुल बढ़िया, शानदार। cranium 8, floating ribs 4, floating ribs 4, vertebrochondral ribs 6, vertebrochondral rib शानदार। appendicular skeleton 126, सही है, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ तक का तैयार हुआ मामला, आगे बढ़ते हैं। ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, मैंडिबल, बिटवीन स्कल बोन कार्टिलेजिनियस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, बिटवीन स्कल बोन्स, फाइब्रस जॉइंट, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? लिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहाँ तक डन है मामला, कुछ भी पूछ ले, तैयार हो गया। ये यहाँ तक का रेडी, डन। सो स्टार्ट, शुरू करते हैं। अब रिब्स के बारे में लिखा हुआ है, रिब्स को लिखा दूं। ईच रिब इज ए सिंगल फ्लैट बोन। रिब के 2 हिस्से हैं, एक सिरा जाके स्टर्नम पे जुड़ेगा कार्टिलेज से, और एक सिरा पीछे थोरेसिक वर्टिब्रे पे जुड़ेगा। पीछे वाला सिरा डॉर्सल एंड, उस पर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। ह्यूमन रिब इज बाइसेफेलिक। क्लियर? आजा बेटा, स्टार्ट कर थ्योरी। स्टार्ट लगा क्लिक। ईच रिब इज ए सिंगल, each rib is a single flat bone. Each rib is a single flat bone. Full stop. अगला स्टार। The ventral end of rib, the ventral end of rib is attached to the ventral end of rib attached to the sternum through hyaline cartilage, attached to the sternum through hyaline cartilage, full stop. hyaline cartilage, full stop. अगला स्टार। The dorsal end of rib, the dorsal end of rib attached to the दोबारा बोलूं? dorsal end of rib attached to the thoracic vertebrae of vertebral column, thoracic vertebrae of vertebral column, vertebral column, full stop। अगला स्टार। at dorsal end rib has 2 articulation surface. At dorsal end rib has 2 articulation surface ब्रैकेट में हेड प्लस ट्यूबरकल
ऐसे नाम लिखा रहा हूं, कल बताया भी था। टू आर्टिकुलेशन सरफेस हेड प्लस ट्यूबरकल लिखा ये। सो ह्यूमन rib is called bicephalic. Human rib is called bicephalic rib. Bicephalic rib, full stop. Done. चलिए साहब अगला स्टार। Ribs are of लिख के 3 में डिवाइड। रिब्स आर ऑफ लिख के 3 में डिवाइड करा। एक के नीचे लिखा वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स, वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है बेटा आ जाओ। आ जाओ वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब के नीचे फर्स्ट 7 पेयर रिब्स, वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब के नीचे फर्स्ट 7 पेयर रिब्स, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब के नीचे 8th 9th 10th पेयर रिब, फ्लोटिंग रिब्स के नीचे 11th and 12th पेयर रिब, इलेवंथ कॉमा 12th पेयर रिब, आजा बेटा वर्टिब्रो-स्टर्नल के नीचे वेंट्रल एंड अटैच टू द स्टर्नम, their ventral end attached to the sternum, वर्टिब्रो-स्टर्नल के नीचे लिखा रहा हूं their ventral end attached to the sternum, वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल के नीचे their ventral end attached to the 7th rib, their ventral end attached to the 7th rib, सेवंथ रिब, फ्लोटिंग रिब्स के नीचे लिखा फ्लोटिंग रिब्स के नीचे देयर वेंट्रल एंड इज फ्री, देयर वेंट्रल एंड इज फ्री। डन हुआ मामला। रिब्स के बारे में पढ़ाया और हमारे पास 3 टॉपिक समाप्त होते हैं, स्कल, स्टर्नम, रिब्स। आई थिंक क्लियर।
पक्का? पहले तो 1 मिनट 2 मिनट ले मेरी कॉपी से पढ़ पूरा जो लिखा है उसको। बताया था, थ्योरी में लिखा है ऑन डॉर्सल एंड रिब हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस सो कॉल्ड बाइसेफेलिक, लिखा है। असर्शन रीजन ये बनेगा। है दो एक साथ, पीछे हेड जाके दो में फिट होता है, आगे हाँ एडजॉइनिंग वर्टिब्रे के बीच में जाके फिट होता है हेड। एक बार पढ़ लें जल्दी कॉपी से। अभी देखते हैं, पहले ही बताओ ये हुआ नहीं हुआ। एक्चुअली उधर वो तो चालू हुआ, सब चीजें तो फिर ही तो बोलेंगे। चलिए पढ़ा कॉपी से? नहीं? रेडी है मामला? स्टार्ट। अब स्केलेटल सिस्टम को एनसीईआरटी से लेंगे। एनसीईआरटी निकालने, एनसीईआरटी और स्केलेटल सिस्टम टॉपिक डाला हुआ है, उसमें 3 टॉपिक हो गए अपने, जरा रीडिंग करना। नहीं लाया एनसीईआरटी, मैंने कहा था कल। साथ साथ एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। जल्दी एनसीईआरटी आ गई क्या? उसमें स्केलेटल सिस्टम टॉपिक देखो शुरू हुआ है, वहां से पढ़ना चालू करो। पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो शुरू से। दोबारा, assertion is dorsal end of rib is has 2 articulation surface. Reason is human rib is bicephalic. क्वेश्चन लिख लो, काम का है। क्वेश्चन लिखो, assertion, क्वेश्चन लिखो, assertion लिखकर इज इक्वल टू, एरो लगाओ, लिखो डॉर्सल एंड ऑफ रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। डॉर्सल एंड ऑफ रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। रीजन लगाओ, ह्यूमन रिब इज बाइसेफेलिक। ह्यूमन रिब इज बाइसेफेलिक। आंसर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत आर करेक्ट, नॉट करेक्ट की करेक्ट, नॉट करेक्ट, इंटरचेंज होना चाहिए था। श्योर, ह्यूमन रिब इज बाइसेफेलिक बिकॉज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। इस पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है इसलिए बाइसेफेलिक है? नहीं। एग्री, डन। आंसर इसका जाएगा नॉट करेक्ट वाला, सेकंड लगा लो अभी तो, और नहीं भी तो बस क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसे ऐसे लिख के करते रहेंगे ऐसे। क्लियर? एक और बताओ, assertion human rib is bicephalic. Reason, one end of rib attached to the sternum and one end attached to the vertebral column. अब क्या जाएगा? अब भी सेकंड,
नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ या ना। बात को ध्यान से रखना, आराम से क्वेश्चन होने चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर है, ये तैयार, ये हमारे पास पॉइंट्स और इससे रिलेटेड पॉइंट है। चलिए साहब स्टार्ट। ये अगला वर्टिब्रल कॉलम, पहले एनसीईआरटी निकालो, दोबारा पढ़ो। एनसीईआरटी में बीच में क्वेश्चन आ गया तो मैंने करा दिया। स्केलेटल सिस्टम, और उसमें स्केलेटल सिस्टम का पहला पैराग्राफ। आगे चलोगे साउंड भी ऑडिबल विजिबल है ऑनलाइन में, जरा जल्दी रेस्पॉन्स देके बताओ अब आ रहा है समझ में। चलो अब आप सुनो। लास्ट क्लास में यानी कल हमने रिब्स टॉपिक पढ़ा था, और उस रिब्स टॉपिक के अंदर हमने रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो वही लिखा है, थ्योरी लिखो। थ्योरी में रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स लिखा, 3 में डिवाइड करो। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये हमारा पॉइंट था। तो फटाक से थ्योरी में लिख लो, इस जगह पे 3 में डिवाइड करो। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स। अब वर्टिब्रो स्टर्नल रिब के नीचे लिखो फर्स्ट 7 पेयर, कॉन्ड्रल के नीचे लिखो 8th 9th 10th पेयर, फ्लोटिंग ये हमारा बिटवीन 2 आंसर, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बहुत हार करेक्ट, नॉट करेक्ट की करेक्ट, नॉट करेक्ट, इंटरचेंज होना चाहिए था। श्योर, ह्यूमन रिब इज बाइसेफेलिक बिकॉज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, इस पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है इसलिए बाइसेफेलिक है, नहीं। एग्री, डन। आंसर इसका जाएगा नॉट करेक्ट वाला, सेकंड लगा लो अभी तो, और नहीं भी तो बस क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसे ऐसे लिख के करते रहेंगे ऐसे। क्लियर? एक और बताओ। assertion, human rib is bicephalic, reason, one end of rib attached to the sternum and one end attached to the vertebral column. अब क्या जाएगा? अब भी सेकंड, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ या ना। बात को ध्यान से रखना, आराम से क्वेश्चन होने चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर है, ये तैयार, ये हमारे पास पॉइंट्स और इससे रिलेटेड पॉइंट है। चलिए साहब स्टार्ट। ये अगला वर्टिब्रल कॉलम, पहले एनसीईआरटी निकालो, दोबारा पढ़ो। एनसीईआरटी में बीच में क्वेश्चन आ गया तो मैंने करा दिया। स्केलेटल सिस्टम, और उसमें स्केलेटल सिस्टम का पहला पैराग्राफ। आगे चलोगे साउंड भी ऑडिबल विजिबल है ऑनलाइन में, जरा जल्दी रेस्पॉन्स देके बताओ अब आ रहा है समझ में। चलो अब आप सुनो। लास्ट क्लास में यानी कल हमने रिब्स टॉपिक पढ़ा था, और उस रिब्स टॉपिक के अंदर हमने रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो वही लिखा है, थ्योरी लिखो। थ्योरी में रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स लिखा, 3 में डिवाइड करो। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये हमारा पॉइंट था। तो फटाक से थ्योरी में लिख लो, इस जगह पे 3 में डिवाइड करो। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब, फ्लोटिंग रिब्स। अब वर्टिब्रो स्टर्नल रिब के नीचे लिखो फर्स्ट 7 पेयर, कॉन्ड्रल के नीचे लिखो 8th 9th 10th पेयर, फ्लोटिंग के नीचे लिखो 11th 12th पेयर रिब्स। अगला आ जाओ।
अगला आ जाओ। Dorsaland, ribhas, 2, articulation, सभी लोग लिखे हैं एक पॉइंट और एक स्पेशल एक्स्ट्रा। पहले एक लिखा क्या, अटैच, कंप्लीट हो गया। एक दो स्टार्ट को नीचे, dorsal end of rib, attach with thoracic vertebrae, thoracic vertebrae of vertebral column, dorsal end, rib has 2, articulation, bicephalic, bicephalic, लिखा क्या, वेंट्रल एंड वाला पॉइंट लिखो,
through hyaline cartilage, सभी लोग लिखे अब एक पॉइंट और एक स्पेशल एक्स्ट्रा बिटवीन इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल स्टार लगाएं बिटवीन रिब एंड स्टर्नम rib and sternum, cartilaginous joint present, done. Rib and sternum, cartilaginous joint present, डन। तो ये कंप्लीट हुआ। 3 टॉपिक पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम में, स्कल 1, रिब्स 2, स्टर्नम 3, ये कंप्लीट होता है। अब जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम ताकि एक्सियल स्केलेटल पूरा हो। सो स्टार्ट। कार्टिलेजिनियस हाइलिन कार्टिलेज, वो भी इससे जुड़ेगी। पहले आपस में जुड़ेंगे 8, 9, 10 और फिर 7वीं से जुड़ जाएगी। ये शेप जो बनता है हमारा, ये इसीलिए तो बना है। ये जो अंदर यूं करके शेप बनता है वो इसीलिए तो बना है। 8, 9, 10 यूं 7 से इसीलिए। और ये वाली ये इधर फ्लोटिंग रिब्स किस पे रखी है? किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्लोटिंग रिब्स किडनी के ऊपर लगी है। ये मेरी 2 उंगली फ्लोटिंग यूं आ रही है, यहाँ भी नहीं। फालतू रिब के नाम से बुलाते हैं इसको मेडिकल में। मेडिकल कॉलेज में आप जब आप में से कोई हड्डियों वाला डॉक्टर बनेगा आर्थोपेडिक, तो उसको सिखाएंगे कभी भी कोई हड्डी, कोई क्रैक किसी की गल जाए, फ्लोटिंग काट के लगा देना वहां। एक्सीडेंट में पूरा ये तो फ्लोटिंग रिब्स एक तरीके से यूजलेस है, केवल किडनी को प्रोटेक्ट करती है इस जगह पे। यह तो अरे मतलब कि अटैचमेंट और उस तरीका नहीं है ना कि वेंटिलेट इसमें सब में यूज, इसलिए चाहे तो इस जगह किसी का यहाँ तो फ्लोटिंग निकालते, कभी कहाँ से कोई चीज बोन निकालते, वो उनमें से यूज कर सकते हो अगर चाहो। चलो खैर इधर आओ। वर्टिब्रल कॉलम शुरू करें। वर्टिब्रल कॉलम और स्टार्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सब आ जाए भाई फटाफट। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम ये पीछे मेन एक्सिस बनाती है, ये इस तरीके से, ये तैयार, ये तैयार, ये ऐसे करके वर्टिब्रे आपस में जुड़ रहे होते हैं। ये वर्टिब्रे हैं, छोटी छोटी बोन, सीरीज ऑफ बोन से जुड़ती है और बोन का नाम होता है वर्टिब्रे। ये हमारे पास तैयार बोन का नाम होता है वर्टिब्रे। ये लीजिए ये वर्टिब्रे एक बार में। सो वर्टिब्रल कॉलम में सीरीज ऑफ बोन होती है विच आर कॉल्ड द वर्टिब्रे। समझ में आ रहा मेरी बात? ये वर्टिब्रे के नाम से बुलाई जाएगी। ये लाइन से सीरीज जमा होती जाती है तब ये बनते जाएंगे। तो ये 26 वर्टिब्रे हमारे अंदर मिलते हैं रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम में। एम्ब्रियो स्टेज में 33 थे, जब हमारा जन्म हुआ था तब भी 33 थे और वो आज फ्यूज होकर 26 रह गए। वर्टिब्रे को उसकी लोकेशन के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। नॉमेनक्लेचर ये गर्दन में है तो सर्वाइकल, गर्दन के नीचे तो थोरेसिक, कमर में तो लंबर, उसके नीचे एक बोन सैक्रम, उसके नीचे एक छोटी बोन कॉकेक्स। आज मैं अगर इसको बनाता जाऊं तो इस तरीके से थोड़ा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास ये ऐसे करके यहाँ पर इस जगह पर ये सैक्रम बोन आएगी और उसके नीचे अगर बात करूं तो ये इस तरीके से एक कॉकेक्स बोन आएगी। ये लीजिए ये सैक्रम, कॉकेक्स और ये बाकी वर्टिब्रे। आओ इधर। सर्वाइकल 7 होते हैं फिक्स है, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर सैक्रम बोन 1 है, कॉकेक्स बोन 1 है, टोटल 26 है। हाँ या ना?
ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में नाच के बाद ये नाम ऐसे लिखे जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। मेडिकल कॉलेज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, ऐसे चलता मामला। तभी तो जब वो कभी कभी हमारे इस जगह पे लग जाती कमर में, कुछ हम उठ नहीं पा रहे, वो बोलता नहीं आपके MRI करिए कुछ है तो आपके L3 L5 के बीच में इशू है, L4 L5, वो ये है, नंबर आएगा फिर नीचे, हाँ या ना। नंबरिंग ऐसे चलती है तो सीरीज बनती है वर्टिब्रे की, और वो आपके सामने ये रही, दिस वन सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक्स, ये 26, आया ना। और स्टार्ट। अब आपका बैच सपोर्ट करेगा इस बात को, ध्यान से सुना। सर्वाइकल वर्टिब्रे टोटल 7, एम्ब्रियो स्टेज में भी, थोरेसिक भी 12, लंबर भी 5 होते हैं स्टूडेंट, ये एम्ब्रियो स्टेज है स्टूडेंट, जब शुरुआत हुई थी तब। पर 5 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं, 4 कॉक्सियल वर्टिब्रे होते हैं। दोबारा बोलने का मन है, 5 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं, 4 कॉक्सियल वर्टिब्रे होते हैं। ये लीजिए 5 सैक्रल, ये रहे दिस वन, और ये पांचों सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज होके एक सैक्रम बॉन्ड बनाते हैं। और ये लीजिए नीचे ध्यान से सुनिएगा, 4 कॉक्सियल वर्टिब्रे होते हैं, ये लीजिए फ्यूज होकर एक कॉक्सिक्स बॉन्ड बनाते हैं। टोटल शायद ये 33 हो गया, नहीं आ रहा समझ में? तो आज के बाद कोई हमसे हमारा वर्टिब्रल फॉर्मूला पूछे तो हमारे पास बिल्कुल रेडी है, C7, T12, L5, S5, CO4, ये एम्ब्रियो स्टेज, ये जन्म के समय। लेकिन अगर कोई हमसे बोले भैया अभी का बता, तो फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट मतलब फ्यूज हो गया, अब सिंगल रह गई। दोबारा बोलने का मान, C7, T12, L5, ये सारा हमारा वर्टिब्रल कॉलम का वर्टिब्रे के बारे में नॉलेज दी, हाँ या ना। अगले पे शिफ्ट होने का मन है, ध्यान से सुनना। सर्वाइकल वर्टिब्रे, और इसमें बहुत आराम से सुनना। प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे इज द कैरेक्टर ऑफ मैमल। ऑलमोस्ट सारे मैमल्स में ये मिलेगा। मैमल्स के इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ नेक, गर्दन की लंबाई पे डिपेंड नहीं करेगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे का मतलब होता है मैमल होना। या इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ नेक, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे सेम इन द जिराफ एंड रैबिट, कैमल एंड रैट। चूहे में गर्दन छोटी सी है, कैमल में, जिराफ में, इनमें देखो फिर भी 7 मिलेंगे क्योंकि मैमल है। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स है, 1-2 को छोड़ के सब में ये है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये हुई पहला। दूसरी स्पेशल लाइन बोलूंगा, सर्वाइकल स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे होते हैं, सर्वाइकल स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे होते हैं। तीसरी लाइन बोलूंगा, लंबर लार्जेस्ट और हैवीएस्ट वर्टिब्रे होते हैं। बोल हाँ, लंबर लार्जेस्ट और हैवीएस्ट वर्टिब्रा है, सर्वाइकल स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा है। ये आपके सामने कुछ पॉइंट, आई थिंक डन। एक और स्टार बोलूंगा बहुत जोरदार वाला, ये एक वर्टिब्रा, मेरा हाथ, ये रहा दूसरा वर्टिब्रा। श्योर, दोनों वर्टिब्रे के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दोनों वर्टिब्रे के बीच में। और ऐसे करके डिस्क को रखकर फिर रस्सियों से दोनों वर्टिब्रे बांध देते ताकि डिस्क अपनी जगह पे रहे। रस्सियों का नाम लिगामेंट। तो 2 एडजॉइनिंग वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये डिस्क कार्टिलेज की बनी होती है, ये डिस्क कार्टिलेज की बनी होती है। तो आप मुझे सपोर्ट करके तो जरा, बिटवीन 2 वर्टिब्रे कार्टिलेजिनियस जॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। कार्टिलेजिनियस जॉइंट की लिस्ट बना, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम और बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे। एक बार और बोलने का मन है, बिटवीन 2 वर्टिब्रे कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और ये डिस्क की वजह से ही वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ी सी लचकता है, इलास्टिसिटी है, और हम ये जो मूवमेंट कर लेते हैं ये सब उसी डिस्क की वजह से। वो डिस्क कंप्रेस होती है तब काम होता है, नहीं तो रीढ़ की हड्डी की तरह हो जाए वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी है, आयरन रॉड बन जाएगी लोहे की, कभी मूव नहीं हो पाएगा। ये डिस्क में इश्यू आ जाए तो हिल नहीं सकती वर्टिब्रल कॉलम, हम खुद हिल नहीं सकते। एक बात और बताऊं, दोबारा बोल, हर 2 वर्टिब्रे के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और वह डिस्क लिगामेंट नाम की रस्सियों से बंधी हुई है, फिक्स रहती है। कई बार हम धड़ाम से गिरते जमीन पे या कुछ बाइक से एक्सीडेंट या किसी से भी, तो ये डिस्क पे, ये रस्सियों पे प्रेशर पड़ा, रस्सियां फट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो बीच की जो डिस्क है सड़क के बाहर आ जाती है, और हमारी डिस्क सड़क जाने से, इम्बैलेंस होने से हिल भी नहीं पाते हम। नर्व को इतना दबाती, इतना दर्द होता कमर में, डॉक्टर स्लिप डिस्क। अरे यार,
आपने सुना होगा उसके तो स्लिप डिस्क हुई है, वो फिसल गया था यार, गिर गया था। स्लिप डिस्क मतलब डिस्क अपनी जगह से सरक गई। ये कुछ पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करने थे आपको। एक बार और, बिटवीन टू वर्टिब्रे कार्टिलेजिनस जॉइंट, रेडी है मामला। एक और बात, हर वर्टिब्रा होलो होता है, हर वर्टिब्रा होलो होता है, जिसमें से कैविटी या दिस इज, अब सुनना, हर 2 वर्टिब्रे ऐसे जमाते जाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पूरे 26 वर्टिब्रे लगा दिए तो सबकी कैविटी मिली, और तब बनी वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी, न्यूरल कैनाल। और उसमें यह स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इन द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और वो न्यूरल कैनाल बनाई है हर वर्टिब्रे के कैविटी ने, हाँ या ना? ईच वर्टिब्रा इज होलो, इट हैज सेंट्रल कैविटी। और जब 2 वर्टिब्रे को एक दूसरे पे रखा तो सबकी सेंट्रल कैविटी जुड़ गई, तो वर्टिब्रल कॉलम की एक कैनाल बनी। ये यहां तक का डन है क्या? डन? अभी तक आगे और बढ़ेंगे, पर पहले बताओ यहां तक रेडी? स्टार्ट कर, शुरू कर फटाफट। वर्टिब्रल कॉलम, टॉपिक डाला, पहला स्टार, नंबर ऑफ वर्टिब्रे, इज इक्वल टू 26। सही है। अगला स्टार, या ऐसे कैसे लिख लो अलग अलग लाइन में। सर्वाइकल वर्टिब्रे इज इक्वल टू 7, थोरेसिक वर्टिब्रे इज इक्वल टू 12, लंबर वर्टिब्रे इज इक्वल टू 5, सैक्रम बोन 1, कॉकिक्स बोन 1, ऐसे कैसे लिख लो बेटा? यहां तक लिखा के बेटा? सही है। और अब स्टार्ट, नीचे थ्योरी लिख बेटा, स्टार्ट। इसके नीचे थ्योरी, इन एम्ब्रियो स्टेज 33 वर्टिब्रे, इन एम्ब्रियो स्टेज 33 वर्टिब्रे, इन एम्ब्रियो स्टेज 33 वर्टिब्रे, फुल स्टॉप, इन एम्ब्रियो, फिर दोबारा, इन एम्ब्रियो 4 सैक्रल वर्टिब्रे, 5 sacral vertebrae and 4 coccygeal vertebrae present in embryo. 5 sacral vertebrae and 4 coccygeal vertebrae present. Coccygeal vertebrae present. Present, which are fused in adult. Which are fused in adult. Fused in adult. सही है क्या मामला? चलिए साहब, fused in adult, full stop. अगला स्टार. Smallest vertebrae is equal to cervical. Smallest vertebrae is equal to cervical. अगला स्टार.
लार्जेस्ट कॉमा हैवीएस्ट वर्टिब्रा इज इक्वल टू लार्जेस्ट कॉमा हैवीएस्ट वर्टिब्रा इज इक्वल टू लंबार लंबार। अगला स्टार अगला स्टार between two adjoining vertebrae between two adjoining vertebrae adjoining vertebrae intervertebral disc intervertebral disc present between two adjoining vertebrae intervertebral disc present it is made up of cartilage intervertebral disc present it is made up of cartilage चलिए साहब अगला स्टार नेक्स्ट लिखा क्या मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अगला स्टार इंपॉर्टेंट है, फिर लिख लो दोबारा बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे, दोबारा लिख लो चाहे नीट में आता सीधा वही, बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट, cartilaginous joint present between adjoining vertebrae cartilaginous joint present अगला स्टार नेक्स्ट presence of 7 cervical vertebrae, presence of 7 cervical vertebrae is the character of almost all mammals. 7 cervical vertebrae is the character of almost all mammals. All mammals. It does not depend on the length of neck, not depend on the length of neck, full stop. अगला स्टार, each vertebra is hollow. Each vertebra is hollow in center, full stop. They form cavity of vertebral column. They form cavity of vertebral column. ब्रैकेट में न्यूरल कैनाल, cavity of vertebral column, ब्रैकेट में न्यूरल कैनाल, in which spinal cord present, spinal cord present. Full stop. Done. क्या हुआ साहब, कुछ आया समझ में कि नहीं आया? डन। मेरे हिसाब से यहाँ तक रेडी है।
एक दो स्टार और बताऊंगा, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा स्टार्ट, प्लीज टेल मी, मेरी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ये रही रीढ़ की हड्डी, ये मेरी वर्टिब्रल कॉलम ऐसी है ना या यो है, जिसकी वजह से मैं सीधा खड़ा हुआ हूं। पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2 है, वर्टिब्रल कॉलम में कर्व्ड है, जिसकी वजह से मैं सीधा खड़ा हुआ हूं। एक बार सोच लो, यस, एनसीईआरटी में डायग्राम भी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई हैव 4 कर्वेचर इन माय वर्टिब्रल कॉलम। आपके वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व्ड है, और जब वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचर है इसलिए हम लोग सीधे खड़े हुए आज। स्टूड दैट इवोल्यूशन, हमसे पहले वाला में नहीं था, वो लोग झुक के चल रहे होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में ये इवोल्यूशन है। एक कर्व आएगा गर्दन में, नंबर 1, एक कर्व आएगा थोरेसिक में, नंबर 2, एक कर्व आएगा लंबर में, नंबर 3, एक कर्व आएगा सैक्रम में, नंबर 4। 4 कर्व मिलेंगे, 2 कॉन्वेक्स 2 कॉनकेव मिलेंगे। ये बातें चाहिए मुझे, याद चाहिए बिल्कुल, एक बार में परफेक्ट कर लो। आपके वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर हैं। वर्टिब्रल कॉलम सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, हम लोग सीधे खड़े हुए हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में कर्व है। बनकर आ सकता है स्टेटमेंट, गलत मत कर देना। और कर्व भी गिना रहा हूं, 4 है, ये भी बता रहा हूं, 2 कॉन्वेक्स है 2 कॉनकेव है। और बताता हूं एक नई बात नॉलेज की, इन 4 में से 2 हमारे जन्म के पहले बन जाते हैं, 2 जन्म के बाद बनते हैं। सेकंड नंबर वाला और 4th नंबर वाला हम लेकर पैदा होते हैं। हमारे गर्दन में और हमारी कमर में जो कर्वेचर है वो नहीं बनता, वो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सॉफ्ट होती है अभी हमारी। बच्चे की गर्दन में और बच्चे की कमर में कभी भी नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम में स्ट्रेंथ, बच्चे के पैदा होने के बाद आती है वो। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी को हमेशा ध्यान रखना, कमर और गर्दन के नीचे हाथ रख के उठाते ही हो, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की गर्दन में और कमर में सपोर्ट की जरूरत है। अभी रीढ़ की हड्डी में कर्वेचर नहीं बना, शेप नहीं आई, इसलिए उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। इसलिए बच्चे की गर्दन और बच्चे की कमर के नीचे हाथ रख के ऐसे उठाते बच्चे को, आपने कभी देखा ही हो? नहीं, और उसका रीजन ही हो, समझ में आ रहा है? इसलिए किसी अनजान आदमी को बच्चा देते भी नहीं जिसको नॉलेज नहीं हो। सीधी सी बात है, उसको पता ही नहीं बच्चे को कैसे लेना, वो हाथ पर बच्चे की गर्दन में बैंड आ जाएगा जिंदगी भर के लिए। इसलिए बच्चे के सोते समय भी एक स्पेशल वैरायटी का क्वेश्चन लगता है, क्योंकि अभी उसकी कर्व ले रही है। लगभग 3-3.5 महीने बाद कर्वेचर नंबर 3rd बनता है गर्दन वाला, और बच्चे की गर्दन एक जगह पे स्टेबल हो जाती है विदाउट सपोर्ट। है ना? अब देखो इस जगह पे, अब बच्चे को आप आराम से यूं कर सकते हो, अब वो यूं बात कर रहा है, देखे ऊपर से उछाल भी लेते हम लोग यूं, और फिर बच्चे को ले लेते। ये 3.5 महीने बाद होगा, उसकी गर्दन में कर्वेचर है, उससे पहले नहीं। पहले आपने यूं करा, वो यूं आएगा। बता रहा हूं मैं, कर्वेचर नंबर 3rd सर्वाइकल, आया ना? सबसे आखिर में बनता है लंबर कर्वेचर, और जिस दिन लंबर बनता है बच्चा खड़े होकर चलने लग जाता है। 1 साल बाद 1.25 साल बाद बच्चे के अंदर लंबा कर्वेचर बनता है। जब तक लंबर नहीं बनेगा बच्चा घुटने पे चलेगा जिस दिन लंबर। इसलिए ध्यान रखना, हमारी कमर में जब भी चोट लगेगी, बिस्तर से उठ नहीं सकते, हमारे को सीधे खड़े होकर चलने के लिए लंबर चाहिए। एग्री? शानदार। आज के बाद 4 कर्वेचर। एक चीज और समझा दूं, फिर लिखाता हूं, बहुत जोरदार एक्स्ट्रा जा रहा हूं, ध्यान से सुना सब लोग, बहुत चित्र। दिस वन, ये रीढ़ की हड्डी। अब आओ स्टार्ट, प्लीज टेल मी, दिस इज माय फर्स्ट C1, दिस इज माय सेकंड, दिस इज, अब डबल स्टार्ट। C1 इज कॉल्ड एटलस, क्या नाम है रे? दिस इज नॉलेज। हाँ बिल्कुल आराम से सुनना, आज के बाद बहुत आराम से एक लाइन को सुनना। माय फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, माय सेकंड वर्टिब्रा इज एक्सिस, ये रहा साहब, और बाकी सारे वर्टिब्रा के वही नाम है, बस इन दोनों के नाम एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको। एक का नाम एटलस है, एक का नाम एक्सिस है। आप बहुत आराम से सुना, ये स्टॉक, आप ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्कल के नीचे जाके फिट हो जाएगी। मेरे बेटा आओ, मैं आपको स्कल बना के बताता हूँ। ये रहे स्कल, बोल हाँ या ना? बहुत आराम से सुनना, आपको मैं शुरू से स्कल पहले अलग से करके बताता हूँ। स्कल में पीछे वाली हड्डी का नाम बोल, फ्रंटल। नहीं, अगर सच में आप हाँ कर देते ना तो मैं आपको हाथ में लेके दिखाता कैसी आपकी फ्रंटल। एक बार और, दिस वन इज ऑक्सीपिटल, हड्डी का नाम मेरे बेटा, ये रही ऑक्सीपिटल हड्डी। एग्री करता है?
आपके बैक में सपोर्ट करना है। ऑक्सीपिटल हड्डी में इतना बड़ा छेद आएगा, बोल हाँ या ना। छेद ये रहा, दिस इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। छेद का नाम आराम से पढ़ाने दे। दिस वन इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। आपको बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअल चीज समझानी है। फोरामेन ऑफ मैग्नम नाम का पर्चा रही है। और ये मेरे बेटा थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिल जाए, शायद ब्रेन, शायद स्पाइनल कॉर्ड। बात आपको ये समझाना, तो स्पाइनल कॉर्ड किस में से निकली। अब इस छेद के बाद ये छेद किस बोन में है। क्या बात है, शानदार। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीपिटल बोन। उसमें ये छेद मिलेगा। छेद के दोनों तरफ आपको अभी और बतानी बातें, थोड़ा आराम से सुनना। छेद के दोनों तरफ हड्डी ऐसे गोल गोल गेंद बना लेती है। बोन में कभी भी प्रोजेक्शन निकले राउंडेड, कॉल्ड कॉन्डाइल। दिस इज कॉल्ड, सो दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। थोड़ा पढ़ाने दो, स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। आज के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी सारे वर्ड, एनिमल किंगडम में भी टच होंगे, पर मैं अभी बताना चाह रहा हूं। तो प्लीज टेल मी, आई हैव 2 कॉन्डाइल इन माई स्कल। माई स्कल इज द डाइकॉन्डाइलिक। अब आया शानदार। आज के बाद डाइकॉन्डाइलिक स्कल का मीनिंग समझाया। स्कल के बेस पर अगर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हो तो स्कल इज नॉन। अगर एक होता तो। अब आ रहा मजा। आज के बाद ध्यान से सुनना। यस, कभी भी ध्यान रखना, स्कल देख के बता लगा लेते हैं वो लोग या कि किसकी स्कल है। अगर एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है तो रेप्टाइल और बर्ड की है। अगर 2 है तो फिर मैमल्स और एम्फीबिया की है। ये रेप्टाइल और बर्ड के अंदर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल मिलती है और मैमल्स और एम्फीबिया के अंदर डाइकॉन्डाइलिक स्कल मिलती है। स्कल इज ऑफ 2 टाइप। और ये मीनिंग क्या है वो समझाए, बोल हाँ। फोरामेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ 2 गोल गेंद, नाम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। फोरामेन ऑफ मैग्नम ऑक्सीपिटल बोन में स्कल के बेस पे छेद, इससे निकली स्पाइनल कॉर्ड और वो चली गई रीढ़ की हड्डी में। ये रही रीढ़ की हड्डी, उसमें जाके फिट होगी। तो अब आओ इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं। आओ थोड़ा सपोर्ट करते हैं। ये शायद फोरामेन ऑफ मैग्नम, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। 1 मिनट, शायद ये शायद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्या हो गया, टफ हो गया क्या। आराम से पढ़ाने दो, बिल्कुल एक एक लाइन याद, बिल्कुल परमानेंट। दिस वन इज कॉल्ड, वाह भाई वाह, आज आपको एक एक लाइन। ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटल स्टूडेंट कॉन्डाइल, ये नाम है इसका, ये लीजिए। और ये हमारे दोनों हैं। और ये अब एक बात तो समझ में आ गई बेटा आपको कि मेरे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एटलस बोन से जुड़ेंगे, एटलस में जाके फिट होंगे। रीढ़ की हड्डी को स्कल के नीचे जाके फिट करना है। रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, एक लोहे का डंडा मान लो, होलो, और उसको जाके नीचे लगाना है स्कल के। तो एटलस पे जाके दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल फिट होंगे। एग्री। एटलस एक अकेला वर्टिब्रा होता है जिसमें ना तो बॉडी सेनेट्रम है ना कुछ है, सीधे वो जाके केवल फिटिंग करता है। वो फिटिंग करता है स्कल के नीचे जाके फिट हो जाता है। पूरे स्कल का बेस इसी ने उठा रखा है। होल वेट ऑफ स्कल बियर्स ऑन एटलस। एटलस वो आदमी था जिसने धरती को उठा लिया था। ये नाम ही इसलिए चुना गया है। पूरे स्कल का बेस एक ने बना रखा है। अब आओ नीचे आया वर्टिब्रा नंबर 2, एक्सिस। ये एक्सिस है। अब थोड़ा सा सपोर्ट करना। एक्सिस से एक लंबा प्रोजेक्शन निकलता है, ये लीजिए दिस वन, ये लंबा प्रोजेक्शन मार्कर की तरह। और प्रोजेक्शन का नाम या ओडोंटॉइड प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सिस पे मिलता है ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये एक्सिस वर्टिब्रा, हाँ हर वर्टिब्रे में ये देखो सारे वर्टिब्रे प्लेन हैं आपके, सिर्फ एक्सिस को छोड़कर। एक्सिस वर्टिब्रा में ऐसे बोनी हुक निकल रहा है, हुक का नाम ओडोंटॉइड प्रोसेस है। राज करा इन सब ने क्वेश्चन ने आज से 4-5 साल पहले। इसमें काम का एक ही आएगा एनसीईआरटी में जो दिया है, पर ये सब पहले खूब आए, रिपीट कर रहे हैं अपन लोग। मान लो 1% भी गुंजाइश हुई कि उसने क्वेश्चन 2000 से पहले का दे दिया, 2202 2020 से पहले का, तो ये सब मिलेगा। और इनको पढ़ाते नहीं है, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं। फिर सुनो, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम जुड़ेंगे, दोनों में बीच में जोड़ने वाले का नाम एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा।
एटलस ही स्कल के नीचे लगकर उसका पूरा वजन सहता है। अब एक्सिस पर ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ये मेरे बेटा ओडोंटॉइड प्रोसेस, बेटा ये ऊपर एटलस है और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस फिट इनटू द एटलस। शानदार चीज हुई। और यह मूवमेंट होगा, कभी भी ध्यान रखना, अगर एक हड्डी इस जगह पे स्टेबल और दूसरी उसमें मूव कर रही है, सिस्टम घर पे रोज देखो, नट बोल्ट, ये बोल्ट उसमें नट कसते हैं, हाँ या ना, बोल्ट हो गया एटलस और नट हो गया एक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस। नट बोल्ट सिस्टम में कहलाता है पाइवॉइड जॉइंट, विच इज कॉल्ड, सबसे ज्यादा नीट में आने वाला क्वेश्चन बोलो, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस विच जॉइंट, पाइवॉइड जॉइंट में एक बोल्ट और एक नट की तरह कसेंगे, एक्सिस वर्टिब्रा एटलस में फिट होगा, यह सिस्टम चलेगा, एंड दिस वन, ये रहा मूवमेंट, ये मूवमेंट, दिस इज ड्यू टू ओडोंटॉइड प्रोसेस, दिस इज ड्यू टू पाइवॉइड जॉइंट, एक्सिस वर्टिब्रा की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट इज ड्यू टू एक्सिस, अप एंड डाउन मूवमेंट इज ड्यू टू दिस एटलस, या अप एंड डाउन। अब की बार कॉन्डिलॉइड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जाके फिट हो रहे हैं एटलस में बार बार, ये मूवमेंट ड्यू टू एटलस, ये मूवमेंट टफ हो गया यार, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, देख एक बार और, ये पूरा सेगमेंट नई स्टाइल में पढ़ा रहा हूं, एक नई चीज सुनना, बाकी सब वर्टिब्रे के बीच में, दिस वन इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, अरे यार, और बिटवीन स्कल एंड एटलस कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ये टफ पेपर एक बार और, दिस वन, ये तो फिर भी एनसीईआरटी में है, तय है कि नीट में आएगा, ये वाला आउट ऑफ एनसीईआरटी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, आज के बाद ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट है जो एटलस और स्कल के बीच है, ये पाइवॉइड जॉइंट है जो एटलस एंड एक्सिस के बीच है, हाँ या ना, ये देख इधर, ये मूवमेंट ड्यू टू एक्सिस, ये मूवमेंट ड्यू टू, रेडी, जॉइंट वाले तो बोल, ये ड्यू टू पाइवॉइड, ये ड्यू टू पाइव, दैट्स ऑल, हाँ या ना, बिटवीन एट जॉइनिंग वर्टिब्रे कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस पाइवॉइड जॉइंट, बिटवीन स्कल एंड एटलस कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट ऑन एक्सिस, I have dicondylic skull, occipital condyle fit into the atlas, आया ना, आज एक एक लाइन तैयार, ये राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट ड्यू टू एक्सिस, अप एंड डाउन मूवमेंट ड्यू टू एटलस। मेडिकल कॉलेज में जो बोलते हैं आज एक्सप्लेन हुआ, मेडिकल कॉलेज में कहते हैं एक्सिस इज द नो बॉन, या मेडिकल कॉलेज में कहते हैं एटलस इज द यस बॉन। याद आऊंगा मैं आपको उस समय जब ये ऐसे बोलेंगे, वहां पर आपको बुक्स में मिलेगा, एटलस इज कॉल्ड यस बॉन, एक्सिस इज कॉल्ड नो बॉन। व्हाई? क्योंकि कोई भी चीज बिना बोले हाँ करनी है तो एटलस चाहिए, और मना करनी है तो एक्सिस मना करवाता है और एटलस हाँ करवाता है, इसलिए कॉल्ड यस बॉन एंड नो बॉन। जैसे समझ में आ रहा है तो एटलस, पढ़कर आयो एक्सिस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डन है यहां तक का? स्टार्ट, फटाफट लिखेंगे, स्टार्ट आके लिखो। वर्टिब्रल कॉलम हैज 4 कर्वेचर्स, vertebral column has 4 curvatures, लिखा गया। अगले पे आ जा मेरे बेटा, नेक्स्ट स्टार, फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस,
First vertebra is atlas and second vertebra is axis. Second vertebra is axis. अगला स्टार, अगला स्टार, odontoid process, odontoid process present on axis. Odontoid process present on axis. Next star, अगला स्टार, between atlas and axis, between atlas and axis, pivot joint present, between atlas and axis, pivot joint present. Next star, whole weight of skull, whole weight of skull bears on atlas, whole weight of skull depends on atlas, depends on atlas. अगला स्टार, अगला स्टार, at the base of skull, at the base of skull, foramen magnum, foramen magnum, aperture present, foramen magnum aperture present through which spinal cord, foramen magnum aperture present through which spinal cord passes, spinal cord passes. Next, अगला स्टार, human skull is dicondylate, human skull is dicondylate. It has two occipital condyle, it has two occipital condyle, which articulate with a atlas, articulate with atlas. Full stop, अगला स्टार. Next, between atlas and skull, between atlas and skull, condyloid joint, atlas and skull, condyloid joint, condyloid joint present. Between atlas and skull, condyloid joint present. Next star, right and left movement of head, right and left movement of head is due to
right and left movement of head is due to axis, is due to axis. अगला स्टार, up and down movement of head, up and down movement of head. Up and down movement of head is due to atlas. Atlas. अगली लाइन में वर्टिब्रल कॉलम लिख के सामने 4 एरो, इसके फंक्शन, वर्टिब्रल कॉलम लिख के 4 एरो, इसके फंक्शन है वो 4, और वह स्टार्ट। पहले में पहला एरो, पहला फंक्शन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा फंक्शन सपोर्ट द हेड, दूसरा फंक्शन सपोर्ट द हेड। तीसरा फंक्शन अटैचमेंट ऑफ रिब्स। चौथा फंक्शन अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ बैक। पीछे की मसल सब रीढ़ की हड्डी पे जुड़ती है, पीछे जाके रिब्स से जुड़ती है 12 पेयर। आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना मेन फंक्शन है, और आपकी गर्दन को सपोर्ट करना, जिस पे गर्दन टिकी हुई है वो बताया, वो भी यही है। 4 काम वर्टिब्रल कॉलम, और ये पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम। हाँ जी, समझ में आया नहीं है? पूरा मस्त एक बार में याद। अटैचमेंट ऑफ रिब्स हो गया, और अगला अटैचमेंट ऑफ मसल्स ऑफ बैक। पीछे की कमर पे हमारे सबसे ज्यादा मसल दिए भगवान ने, और वो जाके जिस पे जुड़ती है उसका नाम है रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम। ये पढ़ा सब टॉपिक, रेडी है? फटाक से कॉपी से रीडिंग, बिना डिस्टर्ब फटाफट। वर्टिब्रल कॉलम का पूरा रीडिंग करो, यहीं याद होगा। पढ़ा जी? क्या हो गया आज समझ में? एक्सेल स्केलेटन फिनिश। एक्सेल स्केलेटन मेड अप ऑफ स्टर्नम, रिब्स, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, चारों पढ़ा दिए जी। कोई इश्यू आया तो बोलो।
पूरे 26 80 बोन्स याद. सैक्रम बोन डन, कॉकिक्स बोन डन, फ्रंटल, मैंडिबल, नेजल सब याद है. फ्लोटिंग रिब्स 4. सैक्रम बोन इज फॉर्म्ड बाय द 5 बोन. सही है मामला. सैक्रम बोन इज फॉर्म्ड बाय 5 बोन्स. ये भी रेडी है. सब स्टार्ट. ये पूरा तैयार. जॉइंट किसके किसके बीच में एक बार रिवाइज कर दो. बिटवीन स्कल बोन कार्टिलेजिनस जॉइंट, बिटवीन स्कल बोन फाइब्रस जॉइंट, बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे, बिटवीन एटलस एक्सिस. पक्का. मस्त मजा आ गया. मुझे लग रहा है याद है. श्योर. पूरा टॉपिक स्केलेटल का अभी तक का डन. ठीक. अब एपेंडिकुलर स्केलेटन पे शिफ्ट होंगे. पहले आप बताओ यहां तक याद हुआ नहीं हुआ. स्टार्ट. चलिए फटाफट जल्दी से जो लिखा है उसके एक बार रीडिंग. इसको बनाने का तो कुछ है नहीं. एनसीईआरटी लाओ. जिसके बाद एनसीईआरटी फटाफट एनसीईआरटी से वर्टिब्रल कॉलम टॉपिक एक पैराग्राफ पढ़ो और उसको फ्री करो. यह हमारे को ऐसे थ्योरी बनानी है. एनसीईआरटी निकाल के वर्टिब्रल कॉलम 310 पेज 225 या 310 ऐसा है. जल्दी पढ़ो भाई. क्या मतलब एनसीईआरटी एनटीएस एक बार जल्दी से पहला पैराग्राफ है वर्टिब्रल कॉलम पढ़ के देखो क्या रह गया. मसल्स पढ़ा. वर्टिब्रल कॉलम देखो तो सही पैराग्राफ डन है क्या. वर्टिब्रल कॉलम वाला पैराग्राफ डन. टिक करो. उसके नीचे रिब्स वाला है पढ़ा है तो रिब्स उसके नीचे. ठीक. रिब्स वाला पैराग्राफ. पेक्टोरल गर्डल हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक. हमें 4 लिम्ब पढ़ना है पर टाइम की कमी है. पेक्टोरल गर्डल फटाफट टॉपिक डाले. अगला 8 टॉपिक्स में से 4 फिनिश. टॉपिक डालें पेक्टोरल गर्डल. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फिर दोबारा बताता हूं. यस एक बार रिवाइज करता हूं. ये क्या होता है. गर्डल सामान्य भाषा में बोलो तो फेविकॉल जो आपके एक्सियल स्केलेटन को एपेंडिकुलर से जोड़ रही है. या एक फेविकॉल हाथ को जोड़ेगी, एक फेविकॉल पैर को जोड़ेगी. हाथ को जोड़ने वाली 4 लिम्ब को जोड़ने वाली और हिंड लिम्ब को. एग्री हो रहे हो आराम से. गर्डल इज फॉर द आर्टिकुलेशन बिटवीन एक्सियल एंड एपेंडिकुलर. या यो बोलो आर्टिकुलेशन बिटवीन लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन. अब आओ 4 लिम्ब अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन बाय पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन होती है. इधर ध्यान देना. ये रही 2 बोन. एक तो पीछे स्कैपुला और एक ही आगे क्लेविकल. ये स्कैपुला हमारे इस जगह पे देखना आप इधर. अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ऐसे करके एक ट्रायंगुलर बोन है लंबी सी. ये जो हमारे इस जगह पे यहाँ पीछे की तरफ बैक पे होती है रिब्स के ऊपर रखी हुई है. यह इस जगह पे जिसको हम मूव करके यहाँ ऐसे देख सकते हैं. ये दोनों तरफ की पेक्टोरल गर्डल. तो ये स्कैपुला दिस वन. तो ये बोन नंबर 1 आई. नाम बोल.
अब आया मजा, इसे स्कैपुला बोन के नाम से बुलाया जाएगा। बोलता जा, शायद लार्ज, शायद ट्रायंगुलर, शायद फ्लैट। ऐसा लगता है जैसे मेरी हथेली रख दी हो इधर से ब्रॉड, अगर इसके ऊपर मैं आउटलाइन खींचूं तो देखिए यूं करके यहां तक जाएगी। बोल हाँ। शायद अबव रिब्स। आज के बाद गिनना, बिटवीन सेकंड टू फिफ्थ सेवंथ रिब, समझ में आ रहा है? बिटवीन सेकंड टू सेवंथ रिब, ये कौन रखा हुआ है? स्कैपुला। तो स्कैपुला नाम की पहली बोन पढ़ाई। स्कैपुला का आगे वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और उसमें एक डिप्रेशन मिलेगा। ये रहा डिप्रेशन, दिस वन डिप्रेशन, एंड बोन में डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। क्या नाम देंगे? और इस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारा हाथ आके फिट होगा। यहां पर इस जगह पे ह्यूमरस बोन, बोल हाँ या ना। और ये शोल्डर जॉइंट बन गया। शोल्डर जॉइंट बनता है हाथ की ह्यूमरस बोन और पेक्टोरल गर्डल की स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में। टफ हो गया? आराम से याद, बिल्कुल मेरे साथ बोल बोल के तैयार करो। शोल्डर जॉइंट बनाया और वो इस जगह पे देखो इधर, तो यह है ग्लिनॉइड कैविटी और यह इस जगह पे स्कैपुला। तो स्कैपुला एक बोन है, बोल हाँ या ना। और स्कैपुला बोन में ये इस जगह पे निकल रहा है ग्लिनॉइड कैविटी। क्या मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है? बहुत आराम से देखता जाना बेटा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। ये रही ग्लिनॉइड कैविटी, यह स्टार्ट और यह तैयार। तो दोबारा बोलने का मन, यह स्कैपुला बोन है, यह ग्लिनॉइड कैविटी है और अब स्कैपुला से निकलता है एक ऐसे करके प्रोसेस, रिज ये निकल रहा और इस रिज का नाम स्पाइन रखा जाता है। ये लीजिए, और ये रिज ग्लिनॉइड कैविटी के ठीक ऊपर आके फूल जाएगा। ये लीजिए इस जगह पर, यह इस जगह पर फूल गया। स्टूडेंट ध्यान से सब लोग, ये रहा। और ये फूला हुआ पोर्शन अगर कोई पूछे तो आज के बाद एक्रोमियन प्रोसेस, नीट का पॉपुलर क्वेश्चन हर बार आने वाला, या एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट ऑन, जवाब गया स्कैपुला बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डल। स्कैपुला बोन पर एक्रोमियन प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस एक्सिस वर्टिब्रा। ये सब मुझे याद चाहिए टिप्स पर। एक बार और ये लीजिए, एक्रोमियन प्रोसेस आ गया और एक्रोमियन प्रोसेस ये रहा। श्योर, ये ग्लिनॉइड के ठीक ऊपर यहां पर ऐसे करके होता है। इसी एक्रोमियन प्रोसेस पर क्लेविकल नाम की बोन जुड़ेगी। ये रही क्लेविकल बोन। क्लेविकल इज ए थिन सिलेंड्रिकल बोन विथ टू कर्वेचर। इसका एक सिरा जुड़ेगा एक्रोमियन पर यहाँ और एक सिरा जाके जुड़ेगा स्टर्नम पर। ये एक्रोमियन, ये क्लेविकल बोन, ये रही सिलेंड्रिकल बोन। और ये हमने ऐसे कॉलर में, तो कॉलर के अंदर दब गई, दिखती नहीं है कॉलर में, से कॉल्ड कॉलर बोन। हमारी कॉलर के ठीक नीचे से कॉल्ड कॉलर बोन, सिलेंड्रिकल बोन, थिन बोन with two curvature, one end attached to the acromion, one end attached to the sternum. सही है? पेक्टोरल गर्डल में दो बोन, स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन, डॉर्सल बोन, ट्रायंगुलर बोन, लार्ज बोन, सिलेंड्रिकल बोन, वीक बोन, थिन बोन विथ टू कर्वेचर। सही? पेक्टोरल गर्डल टॉपिक डाल, डायग्राम बना। स्कैपुला पे एक रिज निकलता है, फूला हुआ सा ऐसे प्रोसेस निकलकर, उसे स्पाइन बोलते हैं, जो ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर आके ऐसे एक्सपेंडेड हो जाता है, तब उसका नाम एक्रोमियन प्रोसेस होता है। बना? क्लियर है? एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो ये स्पाइन है ना, ये निकल कर आया। प्रैक्टिकल देखें तो यहां से आएगा स्पाइन, ये आ रहा, और यहां ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके ठीक ऊपर ऐसा फूल जाएगा। ये जो हमारे यहां, उसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस ये रहा, ग्लिनॉइड कैविटी के ठीक ऊपर इस जगह पे यहां होता है, और एक्रोमियन प्रोसेस पर क्लेविकल का एक सिरा चिपक जाता है, ये जुड़ रहा। श्योर? और क्लेविकल का दूसरा सिरा यहां। अब सुनो, यहां अगर डायग्राम बनाओ तो स्टर्नम आएगी,
और फिर दूसरी क्लेविकल इधर से यूं आएगी स्टर्नम पे। श्योर? या चलिए नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे। आशा करता हूं जो आज पढ़ाया समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।